हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, ये हमारे आज बेसिक सिलाई कोर्स का 24वां दिन है। हम लोगों ने 23 दिन कंप्लीट कर लिया है। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीख लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर साधारण सूट यानी कि सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं। और ड्राफ्टिंग के बाद हम लोग सूट को की किस तरह से नाप लेते हैं और सूट की कटिंग किस तरह से करते हैं, सारा कुछ सीखेंगे अब। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग पहले अपनी ड्राफ्टिंग समझ लेते हैं और नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग नोट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमको इस तरह से अपनी कॉपी बनानी है। जो हम कॉपी बना रहे हैं उसी के आगे यहाँ पर नोट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमने 6 कली पेटीकोट लिखा हुआ है। तो 6 कली पेटीकोट मैंने आपको सारा कुछ इधर का पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैंने आपको यहाँ पर पेटीकोट सारे कंप्लीट करवा दिया है और बेबी फ्रॉक भी कंप्लीट करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल सूट देखने वाले हैं। तो देखो, सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद साधारण सूट लिखना है। अब हमें ये सूट बनाने के लिए किस नाप की ज़रूरत पड़ती है, तो देखो सबसे पहले हमें सूट की पूरी लंबाई निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने लंबाई पूरी निकाला, अब उसमें इतना आया हमारा 38 इंच। अब हम इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 40 इंच, ठीक है। क्योंकि 2 इंच हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होगा, ठीक है, जब हम चाक बनाएंगे। और 1/2 इंच हमारा कहाँ ऊपर शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 इंच प्लस करना होता है। अब हम शोल्डर की बात करते हैं, तो शोल्डर हमको कितना लगाना है, तो देखो अगर आप गला छोड़ के शोल्डर का निशान लगा रहे हो तो 2.5 इंच पर लगाना है। अगर आप कपड़े के बंद भाग से लगा रहे हो तो 5 इंच या 5.5 इंच लेना है। तो 5 इंच हमें किस केस में लेना है, अगर आप जैसे नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हो तो 5 इंच लेना है। अगर आप किसी हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 5.5 इंच लेना है, ठीक है। अब शोल्डर के बाद हम गले की बात करते हैं, तो गले की चौड़ाई हमको रखनी है 2.5 इंच, ठीक है। और गले की लंबाई हमको रखनी है 6 इंच, 6 या आप अपने अनुसार भी कर सकते हो। तो देखो आगे का गला जो होता है वो हमारा ज़्यादा डीप में नहीं होता है, 6 से ज़्यादा 6.5 कर सकते हो आप। इससे ज़्यादा डीप करोगे तो फिर आपका गला बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का गला आप यहाँ पर 6 से ज़्यादा मत करिएगा। आप पीछे के गले को आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो पीछे का गला आपको अपने अनुसार लेना है, आगे का गला 6 इंच या 6.5 इंच लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा पहनना चाहते हो तो 5 इंच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम मुड्ढा की बात करते हैं, तो मुड्ढा हमको लेना है 6 इंच या 7 इंच। तो देखो ये मुड्ढा क्या होता है, जो हमारा आर्म होल की लंबाई होती है ना, उसे हम मुड्ढा बोलते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पतली नॉर्मल लेडीज़ के लिए, यानी कि जो हमारी पतली लेडीज़ होती है बहुत ज़्यादा और नॉर्मल लेडीज़ होती है, तो फिर उसके लिए हम 6 इंच पर लगाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ है तब हम वहाँ पर 7 इंच पर लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का नाप हमें किस तरह से लेना है, तो देखो चेस्ट हमको नाप लेना है, जैसे कि यहाँ हमारा 32 इंच है, 32 इंच को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे निशान लगाने के लिए। बाकी आपको चेस्ट का नाप पूरा लेके रखना है। जैसे कि हमने चेस्ट का नाप ले लिया 32 इंच। अब हम इसको जब कटिंग करेंगे ना, तो कटिंग करते समय हमको इसको 4 से डिवाइड करना होगा। और जो भी आएगा, जैसे हमने कटिंग किया यहाँ पर वो डिवाइड किया 4 से, जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 32 को हम 4 से डिवाइड करें तो 8 आया। अब 8 को हम क्या करेंगे 2 इंच इसमें प्लस कर लेंगे, जितना भी निकल के आएगा। तो 2 इंच हम क्यों प्लस करेंगे, मार्जिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 10 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ पर कमर का नाप लगाएंगे। तो देखो ये सारा मेजरमेंट ये आपको अपने सूट के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से अपना सूट नहीं कट करना है, आपको अपने अनुसार यहाँ पे सारा कुछ लिखना है, ठीक है। बाकी इधर का तो आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन इधर आपको ये समझने के लिए आप अभी नोट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप सूट बनाओगे तो इतना इतना नाप सारा लेना है आपको अपने सूट के अकॉर्डिंग।
अब इसके बाद हम लोग कमर की बात करते हैं, तो कमर का नाप लेना है। सेम मेथड रहेगा, कमर जितनी है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसको हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब कमर के बाद हम हिप की नाप भी लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें चौक का निशान लगाना होता है और हिप का निशान लगाना होता है। तो हमें हिप का नाप लेना है और हिप को भी सेम प्रोसेस करना है, 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आ रहा है आपको 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। अब हम दामन की बात करते हैं, तो घेर होता है ना जो हमारा कुर्ती में या कुर्ते में, तो यहाँ पर दामन हमको कितना लेना है, 9 इंच या 10 इंच आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दामन किसी किसी को और भी ज़्यादा पसंद होता है, तो यहाँ पे आप 11 इंच 12 इंच भी कर सकते हो। तो ये आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखना है, लेकिन 9 या इंच या 10 इंच से कम नहीं रखना है, ठीक है। 9 इंच से आपको कम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो अगर आपको ज़्यादा चाहिए दामन। अब यहाँ पर आपको सभी जगह 1.5 से 2.5 इंच मार्जिन रखना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये सभी जगह 1.5 से 2.5 इंच मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर मार्जिन हम किस केस में ले रहे हैं, अगर आप सीधे डायरेक्ट निशान लगा रहे हो तो यहाँ पर हमने 2 इंच वैसे मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन ज़रूर लेना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है। अब इसके बाद हम इसका मेथड देख लेते हैं। तो देखो इसका मेथड हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर है, इसे बनाने के लिए हमको 2 मीटर का कपड़ा लगता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ है तो फिर आपको यहाँ पर 2.5 मीटर लग सकता है, वरना हमारा सूट 2 मीटर में कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले लंबाई के लिए निशान लगाना है, और जो लंबाई के लिए निशान लगाएंगे लंबाई में हमको 2 इंच ऐड करना है। इसके बाद कपड़े के बंद भाग से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। चौड़ाई में 2.5 इंच लेंगे, लंबाई में हम 6 इंच लेंगे, और पीछे का गला आपको अपने अनुसार रखना है, ठीक है। इसके बाद शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे कपड़े के बंद भाग से 5 या 5.5 इंच पर। तो 5.5 इंच पर हेल्दी लेडीज़ के लिए लगाना है, 5 इंच पर नॉर्मल लेडीज़ के लिए। अब इसके बाद हम लोग छठा नंबर देखते हैं। अब हम आर्म होल 6 या 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम फिटिंग का नाप लगाएंगे चेस्ट, कमर और हिप का, ठीक है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 8वां नंबर देखते हैं। अब हम दामन का निशान लगाएंगे और फिर हिप के निशान के बाहर से 1 इंच छोड़ के लाइन खींचनी है, ठीक है। इसके बाद 9वां नंबर है। इसके बाद शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे गले के अनुसार, यानी कि 1/2 इंच हमको शोल्डर आर्म होल साइड से डाउन करना है या हमको गले की साइड से डाउन करना है, तो ये मैं आपको ड्राफ्टिंग में समझाऊंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नोट करके रख लेना है, जिससे कि आपको जब मैं ड्राफ्टिंग और कटिंग एक बार बता दूंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाद में आप क्या, जैसे कभी भी वीडियो देखने की टाइम नहीं है आपके पास, या फिर आपके पास नेट नहीं है या फ़ोन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी कॉपी उठाओगे और इस तरह से बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब ड्राफ्ट समझ लेते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, सबसे पहले हमको 4 फोल्ड में कपड़ा रखना है। इस तरह से ये हमने 4 फोल्ड में अपने कपड़े को रखा, 2 मीटर कपड़ा होगा जो। 4 फोल्ड में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ कपड़े के बंद भाग से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो इंची टेप रखना है, यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है गले के लिए। नीचे की साइड आपको लेंथ इसकी 6 इंच रखनी है। यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच की लाइन खींच के यहाँ गोलाई कर लेना है, ठीक है। अब हम कपड़े के बंद भाग से ही शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमको यहाँ पर 5 इंच लेना है। अगर आप यहाँ से निशान लगा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 2.5 इंच लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से निशान लगा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 5 इंच लेना है। अगर हेल्दी लेडीज़ है तो फिर 5.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम इसी निशान से नीचे की साइड को लाइन खींचेंगे। तो ये हम आर्म होल की लाइन खींचेंगे, तो ये हम 6 या फिर 6.5 और 7 इंच तक लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लेडीज़ के लिए हम 6 इंच पर लेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ है तो फिर हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब हम इधर साइड को चेस्ट के अनुसार लाइन ले जाएंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट है, चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे जितना भी निकल गया उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये लाइन हमको यहाँ तक लानी है।
पहले तो हमको 4 से डिवाइड करना है, तो जितना निकल के आया, जैसे हमारा 8 इंच आया तो हमने यहाँ से यहाँ तक 8 इंच पर निशान लगाया। ये हमारा फिटिंग की लाइन होगी, यहाँ पर हमारी सिलाई चलेगी और इतना हमें कपड़ा छोड़ के रखना है मार्जिन के लिए, ठीक है। तो 2 इंच हमें कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ के रखना है। अब इसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर आपकी जितनी भी है उसका भी हमें 4 से डिवाइड करना है। ये हमने यहाँ पर कमर का निशान लगाया। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी हिप है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पर निशान लगा लेना है और फिर यहाँ पर 2 इंच प्लस करना है। तो हमें हर जगह 2 इंच मार्जिन लेना है, ठीक है। तो अब हमारा इतना ऊपर का कंप्लीट हो गया है। अभी हमें ऊपर साइड ये जो हमारा शोल्डर होता है इसे हमें डाउन करना होता है। तो अगर आप जैसे गला लेंथ में बना रहे हो बैक पार्ट का, तो आपको गले साइड से 1/2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप जैसे गला डीप में नहीं बना रहे हो, जैसे पीछे का आप गला बंद बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इधर साइड से निशान लगाना है 1/2 इंच पर और इस तरफ को हमको लाइन खींच लेनी है तिरछी। तो ये हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की साइड दामन का निशान लगाएंगे। तो ये दामन हमको कितना लेना है, ये दामन हमारा रहेगा यहाँ से यहाँ तक हमको 9 इंच या 10 इंच रखना है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, 11 इंच या 12 इंच। अब हमने ये जो निशान लगाया है यहाँ से हमको 1 इंच प्लस करके लेना है मार्जिन के लिए, क्योंकि हमारा ये फोल्ड होगा ना तो वहाँ पे भी तो हमारा कपड़ा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हिप के पास से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाहर से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमको 1 इंच बाहर की साइड से लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा दामन हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ समझा देती हूँ, ये जो हमारा कमर का निशान लगेगा ना, तो ये हमें ऊपर से कपड़े के बंद भाग से 12 इंच पर लेना है ये वाली लाइन, और हिप के लिए हमको यहाँ से 19 इंच लेना है। अगर आप जैसे ज़्यादा लंबी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर यहाँ पे आप 20 इंच कर सकते हो, और ये जो हमने 12 लिखाया है ये हमें 13 इंच पर ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सूट की ड्राफ्टिंग होती है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और जैसे अब हम लोगों ने इसमें ड्राफ्ट तो सीख लिया है, अब हम लोगों को इसकी नाप भी तो लेना आना चाहिए, है ना। जैसे हम किसी लेडीज़ का बॉडी से नाप निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, या फिर सूट से नाप निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमें बना बनाया सूट मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग हमको सूट बनाना होता है, या फिर हमें लेडीज़ अपनी ही नाप देती हैं तो उनके अकॉर्डिंग नाप हमें सूट बनाना होता है। तो इसका वीडियो मैं अगली वीडियो में देने वाली हूँ। एक ही वीडियो में हम लोग बॉडी से नाप किस तरह से लेते हैं और सूट से नाप किस तरह से लेते हैं कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।